धन्यवाद। आपने मुझे मान संख्या 26, 32 और 56 पे बोलने पे मौका दिया, इसके लिए मैं सबसे पहले खेल विभाग पे बात करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे उदयपुर संभाग और टीएसपी एरिया की बात करो और मेरे विधानसभा की बात करो और डूंगरपुर जिले की बात करो तो हमारे कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो बालक बालिका जो जिला स्तर, स्टेट लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे जिला मुख्यालय में उनकी प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मेरी खेल मंत्री महोदय से मांग है कि हमारे जिला मुख्यालय पे एक खेल स्टेडियम मैदान खोला जाए और मेरे आसपुर विधानसभा के अंदर 3 ब्लॉक है, दोवड़ा, साबला और आसपुर, इन तीनों ब्लॉक में खेल मिनी स्टेडियम खोला जाए, ये मैं मांग करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं आज हमारा प्रदेश एक क्रिकेट का लोकप्रिय है, बास्केटबॉल का लोकप्रिय है और हॉकी का है, तो उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि हमारे एरिया के अंदर कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेलना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे गांवों के अंदर और ग्राम पंचायतों के अंदर मैदान उपलब्ध नहीं होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ग्राम पंचायत स्तर पे मैदान उपलब्ध कराया जाए और इस मैदान को न्यूनतम राशि 10 से 15 लाख रुपए दिया जाए ताकि उस मैदान को अच्छा से अच्छा मैदान बन सके। और हमारे कई गाँवों में बुजुर्ग कहते हैं कि युवा आज भटक रहा है, दारू के ठेके पे मिलते शाम होते। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे ग्राम पंचायत स्तर पे अगर मैदान मिलेंगे तो शाम होते 5 बजे युवा दारू के ठेके पे नहीं मिलेंगे, खेल के मैदान में मिलेंगे, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। और आज मैं उद्योग की बात करूँ, सभापति महोदय, जो हमारा डूंगरपुर जिला है जो यूँ बहुत पिछड़ा माना जा रहा है और कई युवा है जो बाहर कमाने के लिए जाते हैं, गुजरात जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे डूंगरपुर ज़िले के अंदर एक बड़ी मिल है, वो पुरानी वाली मिल जो अभी तक बंद पड़ी हुई है, इस मिल को चालू कराया जाए ताकि 5000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे रोजगार मिल सके। इसके अलावा जो मेरे विधानसभा के अंदर निठोवा के अंदर जो एक बड़ा व्यापार हो सकता है तेंदुपत्ता वाला, जो हमारी महिला है जो पूरा दिन काम करने के बाद जो टाइम बचता है वो तेंदुपत्ते का इकट्ठा करके वो बेचने का काम करते हैं। तो कहीं न कहीं उसका जो ठेकेदार होता है वो ठेकेदार पूरी मूल राशि नहीं देता है, जबकि गवर्नमेंट की राशि 5,500 है, लेकिन उनको बड़ी मुश्किल से 2,000 रुपये भी नहीं मिलता है। तो मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा, एक तो उनकी 5,500 रुपये जो है उसको तेंदुपत्ते के 10,000 रुपये किया जाए और वहाँ पे ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि वहाँ के स्थानीय जो टेंडर हो, स्थानीय ठेकेदार हो, ताकि वास्तविक जो गरीब व्यक्ति है, जो गरीब महिला है, उनको पैसा उनके जेब में जाए, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। एक दूसरे जो हमारा जंगल एरिया है, तो जंगल एरिया के अंदर मान्य 2 मिनट चाहूँगा, मेरे 4 मिनट भी नहीं हुए सभापति महोदय। जो हमारे जंगल एरिया हैं तो अभी बहुत सारी जो शादियों विवाह में चलती है बाजे दोदे, जो प्लास्टिक की और कागज़ की बनती है, तो उससे काफ़ी सारा साइड इफेक्ट भी है और नुकसान भी है शरीर के लिए। तो वो दोदे बाजे जो हमारे पत्ते के बनाए जाते हैं, खाकरे के पत्ते और महुए के पत्ते से, तो ऐसी वहाँ पे स्कीम चलाया जाए और उस बाजे दोदे का 1 रुपये कीमत की जाए तो उसका रोज़गार भी मिलेगा हमारे महिला बुजुर्गों को और एक बड़ा रोज़गार मिलेगा, ये मेरा मानना है। मैं महिला पे बात करना चाहूँगा, महिला बाल विकास पे। तो हमारे बाल विकास महिला पे आज ये सन 1985 के अंदर मंत्रालय बना है और कहीं न कहीं बालक और महिलाओं को शारीरिक रूप से और शैक्षणिक रूप से मजबूत करने के लिए ये बनाया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे एरिया के अंदर जो महिलाओं के लिए और जो बच्चों के लिए जो पोशाक दिया जा रहा है, वो पोशाक 1 नंबर घटिया दिया जा रहा है। कहीं न कहीं इस सामग्री के अंदर मिलावट की जा रही है। इस कारण से कई सारे कुपोषण व्यक्ति और कुपोषित व्यक्ति हो रहे हैं। तो उसकी जांच की जाए पूरी तरह से ताकि हमारे वहाँ पे हो सके, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। और जो आंगनवाड़ियों की जो महिला है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, आशा सहायिका है,
उनकी सबसे बड़ी मांग यह है कि जो कोरोना काल के अंदर भी उन्होंने 24 घंटा काम करा है और उसके बाद एक योद्धा के रूप में काम करा था, फिर भी उनको कहीं कहीं भत्ता भी नहीं मिला, कोई पैसा राशि भी नहीं मिला है और उनको जो मानधन दिया जा रहा है कहीं कहीं कम दिया जा रहा है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। तो मैं आपसे मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि उनकी राशि जो मिल रही है केंद्र सरकार राज्य सरकार 18,000 रुपये किया जाए ताकि उनका घर व्यवस्थित रूप से चल सके। और जो उनका सेक्टर मीटिंग होती है जहाँ मीटिंग में जाने के बाद उनका जो भत्ता मिलना चाहिए वो भत्ता भी नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त जो कार्य दिया जाता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का उसके भी कहीं कहीं पैसा नहीं मिल रहा है। चुनाव में ड्यूटी लगाए जाते हैं, स्कूल के कार्यक्रम होते हैं उसमें ड्यूटी लगाए जाते हैं, पंचायती राज होते हैं उसमें ड्यूटी लगाए जाते हैं, उसमें भी महिलाओं को भत्ता नहीं मिलता है। तो मैं मांग करना चाहूँगा कि महिलाओं को भत्ता दिया जाए ये मंत्री, और आपकी अनुमति हो तो ये टेबल पे मैं पूरा मंत्री महोदय पे रखूँ। धन्यवाद।